घिरे एक विचित्र शहर में रहस्यमय इतिहास वाला एक पुराना स्कूल था। छात्रों ने कमरा 10 के बारे में फुसफुसाया, जो इमारत के कोने में स्थित एक कक्षा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें प्रतिशोध की भावना का वास होता है। कहानी में वर्षों पहले हुई एक दुखद घटना के बारे में बताया, जिसने कमरे पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। विनोद के नेतृत्व में साहसी दोस्तों के एक समूह ने अपने साहस की सीमा का परीक्षण करने के लिए स्कूल में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, वे फ्लैशलाइट और घबराई हुई हंसी से लैस होकर सुनसान इमारत में घुस गए। स्कूल के भीतर की हवा भारी लग रही थी और फर्श की चरमराती आवाजें खामोश हॉलवे में गूंज रही थीं। वे कमरा 10 पर पहुंचे। उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वे मंद रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुए, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। चंद्रमा ने धूल भरी खिड़कियों के माध्यम से एक भयानक चमक बिखेरी, जिससे फीकी पाठ्य पुस्तकों से ढके पुराने डेस्कों की कतारें दिखाई देने लगी। दोस्तों ने एक दूसरे को असहज नजरों से देखा, लेकिन प्रेतबाधित कहानियों को खारिज करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। पाठ्य पुस्तकें डेस्क से गिर गईं और दूर की फुसफुसाहटें हवा में तैर गईं। तापमान गिर गया और एक अदृश्य उपस्थिति उनके चारों ओर घिरने लगी। उनकी बहादुरी के किनारों पर भय व्याप्त था, लेकिन उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया और प्रत्येक भयानक घटना को अपनी अति सक्रिय कल्पनाओं का परिणाम कहकर खारिज कर दिया। अपनी निडरता साबित करने की कोशिश में विनोद ने किसी भी रुकी हुई आत्माओं से संवाद करने के लिए एक सेंस का सुझाव दिया। ना चाहते हुए भी दोस्त एक घेरे में इकट्ठा हो गए। दोस्तों के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने एक पुराने धूल भरे ओइजा बोर्ड पर कदम रखा था, जो उन्हें कमरे के एक भूले हुए कोने में मिला था। ओइजा बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर कुछ शब्द और संख्याएं लिखी होती है, जैसे A से Z तक, 1 से 0 तक, YS और NO, गुड बाय आदि लिखे होते हैं। ये सारे शब्द आत्माओं से बात करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया, प्लैंचेट एक अलौकिक शक्ति के साथ आगे बढ़ा और ऐसे संदेश देने लगा जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। आत्मा ने अपनी पहचान शाहिबा के रूप में बताई, जो एक छात्रा थी जिसकी 10 साल पहले रूम में असामयिक मृत्यु हो गई थी। तापमान और भी गिर गया और कमरा एक अशुभ अंधकार में डूब गया। परछाइयां भयावह रूप धारण कर दीवारों पर नाचने लगी। शाहिबा की आत्मा पीड़ा से पीड़ित और न्याय की तलाश में उनके सामने साकार हुई। उसकी खोखली आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी और उसकी आवाज दुख भरी विनती से गूंज रही थी। शाहिबा ने उन दुखद घटनाओं को याद किया जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई। एक अन्याय जिसने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया था। अपराध बोध से अभिभूत होकर दोस्तों ने सच्चाई उजागर करने और उसकी कहानी सामने लाने का वादा किया। समय के विरुद्ध दौड़ में उन्होंने स्कूल के अभिलेखों में खोजबीन की, पुराने रिकॉर्ड और साक्ष्यों का पता लगाया। सच्चाई सामने आ गई, जिससे गंभीर अन्याय का पता चला जिसने शाहिबा को बेचैन कर दिया था। शाहिबा की आत्मा ने बताया कि एक लड़का जो उसको हमेशा परेशान करता रहता था, एक दिन उसने सीमा पार कर दिया जब वह साहिबा के सामने हाथ में तेजाब लेकर खड़ा हो गया और मना करने पर उसने तेजाब शाहिबा के ऊपर फेंक दिया, जिससे शाहिबा का पूरा शरीर जल गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद जब साहिबा दोबारा स्कूल गई तो लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका चेहरा पूरा जल चुका था। शाहिबा ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक दिन रूम नंबर 10 में ही उसने अपने आप को बंद कर लिया और खुद को आग लगाकर जला लिया, जिससे उसकी आत्मा कमरे में कैद हो गई। कुछ दिनों बाद शाहिबा ने उस लड़के और उसका साथ देने वाले उसके दोस्तों को उसी कमरे में कैद कर लिया। डर और हताशा से उनकी जान चली गई। तभी से कमरा नंबर
टेन को बंद कर दिया गया था। जिम्मेदारी की नई भावना से प्रेरित होकर दोस्तों ने शाहिबा की आत्मा से न्याय मांगा। कक्ष 10 के भीतर एक गंभीर समारोह में उन्होंने शाहिबा की बेगुनाही को स्वीकार करते हुए अतीत के गलत कामों को उजागर किया। वह कमरा जो कभी तामसिक आत्माओं से घिरा रहता था, एक खट्टी मीठी शांति से गूंज उठा। चांदनी रात में विलीन होने से पहले गर्म चमक में नहाई हुई शाहिबा की छवि ने कृतज्ञता के शब्द फुसफुसाए और हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में जाने के वादे के साथ हवा में गायब हो गई। जैसे ही सुबह हुई, दोस्तों ने कमरा 10 छोड़ दिया। अलौकिक के साथ उनकी मुठभेड़ ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। प्रेतवाधित कक्षा, जो कभी भय का स्रोत थी, अब मुक्ति और समाप्ति के प्रतीक के रूप में खड़ी है। कमरा 10 में भूत के बारे में शहर की फुसफुसाहट धीरे धीरे कम हो गई। उसकी जगह पुराने स्कूल में शांति की भावना ने ले ली। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।